नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर असली अचीवर्स पर। तो आज का जो वीडियो है, जो आज का लेक्चर है वो होने वाला है डीबीएमएस के बारे में। हम उसी टॉपिक के आगे स्टार्ट करने वाले हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स के बारे में। तो अभी तक हमने अलग-अलग प्रकार की रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ लिया है। इसमें वन टू वन, मैनी टू वन या फिर हम जिसे वन टू मैनी भी बोलते हैं। और अब बारी आती है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप की। तो अगर आपने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी है तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा उन दोनों वीडियोज़ को। तो आइए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और पढ़ते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के बारे में। तो अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप की क्या डेफिनेशन होगी, तो जैसा कि आप लोग स्लाइड पर देख पा रहे होंगे कि इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन मोर देन वन इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी विथ मोर देन वन इंस्टेंस ऑफ द अनदर एंटिटी, दैट इज बोथ एंटिटीज कैन हैव मेनी रिलेशनशिप बिटवीन ईच अदर। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि एक ऐसा रिलेशनशिप जिसके अंदर किसी एक एंटिटी के बहुत सारे इंस्टेंस किसी दूसरी एंटिटी के बहुत सारे इंस्टेंस के साथ में, या फिर क्या बोल सकते हो आप, एक से ज्यादा इंस्टेंसेस के साथ में जब एसोसिएट होते हैं या फिर जब कनेक्ट होते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कहलाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने डायग्रामेटिकली भी इसके बारे में कई बार बात करी है, तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं समझ के कि किस प्रकार से ये होता है। तो मैं आपको ईआर डायग्राम के थ्रू भी समझा देता हूँ और फिर टेबल्स के रूप में भी इसको एक बार समझा देता हूँ, है ना। तो ये टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसे थोड़े ध्यान से पढ़िएगा, है ना। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम इसका ईआर डायग्राम देखते हैं और इसे वहां से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपको दो एंटिटीज दी हुई है। सबसे पहली एंटिटी जो दी हुई है वो आप अगर देखेंगे तो दी हुई है स्टूडेंट, और जो दूसरी एंटिटी है वो कौन सी है, कोर्स। और इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या है, स्टडी नाम से है। और अगर आप एक बात ध्यान से देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके बीच में जो रिलेशन है वो कैसा है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को हम एम और एन से दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट वाली एंटिटी है इसके कितने एट्रीब्यूट है, तो आप देखिए यहाँ पर कौन कौन सा है। रोल नंबर इसका एक एट्रीब्यूट है, इसके बाद में एक नेम इसका एट्रीब्यूट है, इसके बाद में इसका एक एट्रीब्यूट कौन सा है, एज है। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें कोर्स वाली एंटिटी की, तो इसका कौन कौन सा एट्रीब्यूट है, तो आप देखिए यहाँ पर कोर्स आईडी इसका एक एट्रीब्यूट है, इसका एक सी नेम या फिर कोर्स नेम इसका एक एट्रीब्यूट है, और इसी प्रकार से क्रेडिट यहाँ पर क्या है, एक एट्रीब्यूट है। तो आपको पता है कि जो एंटिटीज, ये जो ईआर डायग्राम हम लोगों ने बनाए हैं, इनको हम क्या करते हैं, ये बेसिकली जब हम इनका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो इनको हम क्या करते हैं, टेबुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं, है ना। आप किसी भी एक डीबीएमएस का यूज करके क्या है, इसको आप टेबुलर फॉर्म में, आरडीबीएमएस के फॉर्म में क्या है हम लोग बनाते हैं, ये बात आपको पता है। तो आपका जो स्टूडेंट वाली एंटिटी थी उसको हमने क्या करा, एक टेबुलर फॉर्म में बना लिया, है ना। और उसके बाद में सिमिलरली जो आपकी कोर्स वाली थी इसको भी हमने क्या कर लिया, टेबुलर फॉर्म में बना लिया। अब जो आपका रिलेशनशिप वाला है, जो स्टडी नाम का जो रिलेशनशिप है, ये भी एक तरीके से क्या होगा, आपका टेबुलर फॉर्म में बनेगा। तो आपका जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट के अंदर प्राइमरी की कौन है, तो आपको पता है कौन है प्राइमरी की, रोल नंबर है। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें कोर्स वाली टेबल में, तो कोर्स वाली टेबल में प्राइमरी की कौन है, कोर्स आईडी है ना। यहाँ पर कौन है प्राइमरी की, कोर्स आईडी है, ठीक है। तो ये बात हमारी किसकी हो गई, स्टूडेंट की और कोर्स की। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट और कोर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है स्टडी वाली, कि इसका टेबुलर फॉर्म कैसा होगा या फिर इसको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, तो आइए हम इसके ऊपर बात करते हैं। तो स्टडी टेबल की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहली चीज ये आती है कि स्टडी टेबल के अंदर कितने प्रकार के एट्रीब्यूट्स होंगे, है ना। तो अगर आप लोग ध्यान दो तो आपको पता है कि सबसे पहला एट्रीब्यूट तो कौन-सा आ जाएगा? यहाँ से रोल नंबर वाला, है ना? ये जो रोल नंबर वाला है, ये वाला एक एट्रीब्यूट होगा ही होगा, है ना? क्योंकि प्राइमरी की है ना, आपको कांसेप्ट पता है। इसके पहले जो हमने वीडियोज़ में बात करी है, हमको पता है कि ये चीज़ें किस प्रकार से काम करती हैं। उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें, तो एक दूसरा कॉलम और होगा, कौन-सा होगा? कोर्स आईडी नाम से। अब अगर आप एक बात ध्यान दो, कि ये वाला जो आपका कॉलम है, ये यहाँ पर कैसा एक्ट करेगा? एज़ अ फॉरेन की एक्ट करेगा। कहाँ से रेफ़रेंस लेगा? तो ये वाली टेबल में से लेगा। है ना? और इसी प्रकार से जो कोर्स आईडी है ये भी यहाँ पर क्या है, फॉरेन की एक्ट करेगा। और कहाँ से रेफरेंस लेगा, तो ये रेफरेंस लेगा आपकी इधर वाली टेबल से। तो आई थिंक आपको ये बात, इतनी सी बात समझ में आई होगी। ये बहुत ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक यही है, मतलब कंसेप्ट एक तरीके से आप बोल सकते हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी कंसेप्ट यही है ना। तो ये जो फॉरेन की है ये आपका कहाँ से रेफरेंस लेगी, ये प्राइमरी की से लेगी, स्टूडेंट टेबल की। और जो आपका कोर्स आईडी है वो कहाँ से रेफरेंस लेगी, तो वो लेगी आपकी
कोर्स वाली टेबल से, जो कि वहाँ पर क्या है प्राइमरी की है। ठीक है, आई थिंक आपको ये बात क्लियर हुई होगी। तो अब हम क्या है इसके आगे थोड़ी सी बात करते हैं। तो अब यहाँ पर बात आती है कि हमारी जो स्टडी टेबल है इसके अंदर हम किस प्रकार से डाटा को एंटर करेंगे, है ना? क्योंकि एक प्रकार से आपको पता है कि ये वाली जो टेबल है ये बेस टेबल है दोनों, है ना? और जो वैल्यू जाएगी रेफरेंसिंग टेबल पे वो इनके बेस पे जाएगी, है ना? तो ये कैसे डिसाइड होगा? तो हमको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि हमारी रिलेशनशिप का टाइप क्या है। तो अगर यहाँ पर हम रिलेशनशिप की बात करें तो आपको यहाँ से दिख रहा है कि जो एक स्टूडेंट है वो कई सारे कोर्सेस को क्या है पढ़ रहा है ना? एक साइड से तो हमको दिख रहा है। अब अगर आप इधर की साइड से देखेंगे तो एक कोर्स बहुत सारे स्टूडेंट के द्वारा क्या है पढ़ा जा रहा है। मतलब एक तरीके से हो गया ना मैनी टू मैनी, और इसी प्रकार से चलता है। मतलब एक साइड से आप देख रहे हो क्या हो रहा है, वन टू मैनी हो रहा है, और दूसरे साइड से भी क्या हो रहा है, वन टू मैनी हो रहा है। तो इसी को तो हम क्या बोलते हैं, इसी को तो हम बोलते हैं मैनी टू मैनी। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। तो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से क्या है हमारी टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट होने वाला है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मैं किस प्रकार से स्टडी टेबल के अंदर एंट्री करने वाला हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो जो 101 है, 101 कौन सा है, बोल रहे हैं C1 कोर्स पढ़ रहा है ना? बोल सकते हैं हम लोग ऐसा। और अगर इसी प्रकार से हम लोग बात करें तो 102 जो है, 102 कौन सा कोर्स पढ़ रहा है, तो वो C2 कोर्स पढ़ रहा है। ठीक है? और अगर आपको मैं ये बोलूँ कि हमारा रिलेशन क्या है, मैनी टू मैनी है ना? मतलब एक जो स्टूडेंट है वो अलग-अलग प्रकार के कोर्सेज़ पढ़ सकता है। तो अब अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि 101 क्या है, साथ में C2 कोर्स भी पढ़ रहा है, चलेगा? है ना? सिमिलरली अगर मैं बात करूँ किसके लिए, तो इसके लिए बात कर लेता हूँ मैं 102 के लिए, तो वो भी क्या है एक तरीके से आपका C1 कोर्स पढ़ रहा है ना? तो इस प्रकार से क्या है आप कई सारी एंट्रीज़ क्या है टेबल के अंदर कर सकते हो। है ना? जिससे क्या पता चल रहा है कि कौन-सा किस प्रकार से काम हो रहा है ना? तो अगर आप एक तरीके से देखोगे तो 101 क्या है, वो कौन-कौन सा कोर्स पढ़ रहा है, तो वो आपका एक तरीके से यहाँ पर C1 कोर्स पढ़ रहा है, और 101 उसके साथ में कौन-सा कोर्स पढ़ रहा है, C2 कोर्स भी पढ़ रहा है ना? और अगर आप उल्टा देखोगे तो C2 क्या है, C2 किसके द्वारा पढ़ा जा रहा है, 102 के द्वारा पढ़ा जा रहा है, और C2 101 के द्वारा भी पढ़ा जा रहा है। तो ये इस प्रकार से क्या है हमने बेस टेबल से रेफरेंस लेके क्या है हमारे स्टडी टेबल या रेफरेंस टेबल बनाई, है ना? तो आई होप कि आपको ये चीज़ें थोड़ी-सी समझ में आ रही होगी। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगा, अपनी कोशिश करूँगा कि आपकी जो क्वेरी है, जो आपकी दिक्कत है वो फटाफट मैं सॉल्व कर दूँ। तो आइए हम इसके आगे और बात करते हैं। तो अब यहाँ पर जो हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है, जो कि कई सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कि ये जो हमारे पास में स्टडी टेबल बनी, इसके अंदर प्राइमरी की कौन होगा? तो आप बड़े ध्यान से देखिएगा प्राइमरी की कौन बन सकता है? तो अगर हम बात करें रोल नंबर वाले कॉलम की, तो क्या रोल नंबर हमारा प्राइमरी की बन सकता है क्या? प्राइमरी की बनने के लिए क्या चाहिए? तो प्राइमरी की बनने के लिए क्या चाहिए आपको पता है, 2 चीज़ें ज़रूरी है। पहले तो क्या होना चाहिए, कॉलम में आपका नॉट नल होना चाहिए, और दूसरा क्या होता है आपका, एवरी वैल्यू शुड बी यूनिक ना? ये 2 कंडीशंस कंपल्सरी है किसके लिए, आपके प्राइमरी की के लिए। तो अगर आप देखो तो पहली वाली कंडीशन तो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है, बट दूसरी वाली सेटिस्फाई हो रही है क्या? नहीं, दूसरी वाली सेटिस्फाई नहीं हो रही। क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे तो 101 जो है एक बार यहाँ पर आ गया, एक बार यहाँ पे आ गया। सिमिलरली 102 भी क्या है यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया। तो क्या ये प्राइमरी की बन सकता है? नहीं। आप नहीं बना सकते, है ना? तो रोल नंबर प्राइमरी की नहीं बन सकता। चलो हम कोर्स आईडी के बारे में बात करते हैं। क्या कोर्स आईडी हमारा प्राइमरी की बन सकता है क्या? अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर C1 यहाँ पर भी आ गया है, C1 यहाँ पर भी आ गया है, C2 यहाँ पर भी आ गया और C2 यहाँ पर भी आ गया है। तो ये दोनों ही आपके प्राइमरी की नहीं बन सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे सर अब दोनों प्राइमरी की नहीं बन सकते तो अब क्या होगा? तो यहीं पर कॉन्सेप्ट निकल के आता है आपका किसका? कंपोज़िट की का। किसका कंसेप्ट निकल के आता है? कंपोज़िट की का आपका कंसेप्ट यहीं से निकल के आता है कि अगर हम रोल नंबर और साथ में कोर्स आईडी दोनों को प्राइमरी की बना दें, तो दोनों को मिलाकर, है ना? जब हम लोगों ने की बात करी थी, जब हमने इसके बारे में बात करी थी कंपोजिट की क्या होता है, तो जब 2 कॉलम मिल के एक साथ क्या बना रहे हैं आपका, एक प्राइमरी की बना रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है आपका कंपोजिट की कहलाता है। ठीक है, क्लियर है आपको बात? तो अगर आप दोनों को एक साथ जोड़ोगे तो वो आपको क्या है यूनिकली पूरा डाटा एक साथ दे देंगे, है ना? तो पहला क्वेश्चन तो आपका कवर हो गया क्या, कि जो रोल नंबर और कोर्स आईडी है दोनों मिलके कंपोजिट की बनाएंगे और वो एक तरीके से क्या बनेगी, प्राइमरी की बनेगी। अब जो दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है कि क्या हम
इन टेबल्स को इस समय रिड्यूस कर सकते हैं क्या, कम कर सकते हैं क्या? ये दोनों क्वेश्चन हमने इसके पहले वाले दोनों वीडियो में भी देखे थे, इसीलिए हम इसमें भी देख रहे हैं। तो क्या हम इनको रिड्यूस करके कम कर सकते हैं क्या? तो आप देखिए, इधर भी रोल नंबर है, इधर भी रोल नंबर है। अब यहाँ पर क्या है, रोल नंबर ज़्यादा बार आ रहा है ना? तो इधर की साइड अगर हो पाएगा क्या? अगर मैं दोनों कॉलम को मर्ज करने की कोशिश करूँ तो संभव है क्या? नहीं है ना? सिमिलरली यहाँ पर कोर्स आईडी में भी क्या है, यही प्रॉब्लम है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसका आंसर क्या हुआ कि हमारी जो प्राइमरी की बनेगी वो कंपोजिट की बनेगी, रोल नंबर और कोर्स आईडी मिला के। और दूसरा, क्या हम इनको रिड्यूस कर सकते हैं? तो नहीं, हम इनको नहीं रिड्यूस कर सकते हैं। जो नंबर ऑफ टेबल्स रहेगी वो 3 की 3 रहेगी। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में आप टेबल को रिड्यूस नहीं कर सकते हो, ना? ये जो क्वेश्चन है ये आपका कई बार आ चुका है ना? यूजीसी नेट में आया हुआ है 1 टू 1 के लिए, अभी 1 टू मैनी के लिए गुजरात सेट का जो पेपर हुआ था उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको कुछ भी नहीं देखना, आपको सिंपल सा ये ट्रिक याद रखना है, तो आप आराम से क्वेश्चन को बना लोगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम आती है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, है ना? और अगर आपको प्राइमरी की, फॉरेन की, कंपोजिट की, कैंडिडेट की, सुपर की, ये सारी कीज़ के बारे में जानना है तो आप हमारे डीबीएमएस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। उसके अंदर ये सारी कीज़ के बारे में हमने बात करी है बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डीप में, है ना? तो अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप बेशक बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपके लिए खड़ा हूँ, आपके साथ हूँ। और इस वीडियो को अगर आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं गाइस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शब आ खैर।